हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नीतू के लिए जितने फेक पेजेस बन रहे थे, लखन ने उसकी एफआईआर करा दी है और उसके साथ में गए थे उसके फादर यानी पाई। तो भाई लोगों को लग रहा था कि भाई पूरी फैमिली अब एक साथ हो चुकी है। जैसा कि भम्मू का जो गोल्डन बटन की उन्होंने अपना सेलिब्रेशन किया था, उसमें भी लखन गए थे। तो भाई लोगों को लग रहा था कि भाई जो भी फैमिली मैटर जो भी हुआ है ना, आपसी विवाद जितने भी हैं वो सब भी सुलझ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। लखन के मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो आज एक व्यूअर्स ने लखन ने एक व्लॉग डाला था, उसके ऊपर एक व्यूअर ने कमेंट किया, उसको लखन ने पिन किया है और उसका रिप्लाई दिया है कि उसके मन में भाई कितनी सारी चीज़ें हैं। तो भाई उस व्यूअर्स ने ये कमेंट किया था कि भाई आप तब कहाँ थे जब यही सब कुछ सैंडी और भम्मू के साथ हो रहा था। आज आपके परिवार में जो कुछ भी हो रहा है वो तो चलो एक अलग बात है, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में चल रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई भम्मू माँ ने आपकी और कीर्ति के लिए कितना भाई स्ट्रगल किया होगा। बचपन में आपने भी कितनी भाई बड़ी बड़ी गलतियाँ की होंगी, लेकिन उन्होंने भाई आपको बचपन में माफ़ किया होगा। क्या आप आज जाकर अपने इस मामले को सुलझा नहीं सकते हो? भाई सोशल मीडिया पे आप लड़ रहे हो, क्या आपने सामने आप बैठ के खुल के बात नहीं कर सकते हो अपनी फैमिली वालों से? और ऐसा ना हो कि आज ये बातें कल को कोई गंभीर परिस्थिति पैदा कर दे। तो आप उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को सुलझा लेंगे और समझेंगे। तो भाई इस कमेंट को किया है लखन ने पिन, और इसका रिप्लाई लखन ने दिया है कि मैं वहीं था जब ये सब कुछ चल रहा था और मुझको और मेरी वाइफ को यानी नीतू को टारगेट किया जा रहा था। कैसे नीतू की मम्मी को गालियां दी जा रही थी, कैसे उनकी परवरिश पर सवाल उठाया जा रहा था। इधर ही था जब ये लोग प्रवचन देने के बहाने वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे टारगेट करते थे। इधर ही था जब मैं ये सब लोग सोशल मीडिया पर बद्दुआ दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरा सत्यानाश हो और मुझे कभी औलाद नसीब ना हो। इधर ही था जब नीतू को दूसरी बहू से कंपेयर करके सोशल मीडिया पर नीचा दिखाया जा रहा था। इधर ही था जब मेरी बहन को बैंकरप्ट बोला जा रहा था। इधर ही था जब नीतू के सपोर्टर्स को पहाड़ी टट्टू बोला जा रहा था। एंड यू नो व्हाट, चुप था, देख रहा था लोगों को गिरते हुए। इधर ही था जब इन लोगों को मुंबई जाकर चिंटू चौर के साथ वीडियो मुझे टोंट मारते देख रहा था। मैं शांत था, जनता बोल रही थी और आज भी बोल रही है, मगर अब शांत नहीं रहूँगा। इन्होंने मेरी खामोशी का गलत फ़ायदा उठाया है। हेट कमेंट इसलिए आते थे बिकॉज़ हर वीडियो में मुझे और नीतू को टारगेट करते थे, और आज अब बड़ी चालाकी से पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक गधे के ऊपर सारी बात डाल दी है। तो भाई इनका ये सब कुछ तो था, वो एक शुभ अशुभ वाली बात भी हुई थी कि भाई सैंडी के कदम बहुत ज़्यादा शुभ हैं, तो कहीं ना कहीं नीतू को टोन मारी जा रही थी। आप दोनों बहुओं को लिए बोलो ना कि हमारी दोनों बहुएं ही शुभ हैं या हमारे सारे बच्चे ही शुभ हैं, लेकिन इस तरह का विवाद हो रहा था। तो लखन के मन में इतनी सारी चीज़ें थी जो आज उसने एक व्यूअर के कमेंट पे रिप्लाई देते हुए निकाल दिए कि भाई फैमिली वालों ने ही इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं कि बाहर वाले तो फ़ायदा उठाएंगे ही। जैसे कि कीर्ति ने भी एक वीडियो में बोला है कि भाई घर के ही ऐसे हैं तो बाहर वालों को क्या ही बोले। लेकिन अब लखन ने सीधा सीधा बोला है कि भाई अब चाहे कोई बाहर का हो या घर का, अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब मैं इन सब चीज़ों को सॉल्व करके ही मानूंगा। क्योंकि भाई इतनी सारी चीज़ें हो गई थी ना, लोग कहाँ तक सहन करें। तो भाई कहीं ना कहीं लखन ने दिखा दिया है आईना पाई और भम्मू को भी कि जो कुछ भी हुआ है उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही हो। अगर कुछ दिक्कतें थी अपने बेटा बहू से तो आप घर में बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। तो उन लोगों ने भी, फिर लखन और नीतू ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया। हालांकि उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं बोला, लेकिन अब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं।